रात को 12 बजे आए, उनको पता लगा इस घर में सब लोग आज बारात में गए हैं, और एक पत्थर उठाया रात को ठीक 12 बजे, उस पत्थर को लेकर के उन्होंने दरवाजे पर धमाक से लगाया। दादा जग गए, उन्होंने दरवाजे की आंख से देखा, बाहर 5-7 बदमाश खड़े थे, एक हाथ में छुर्रा, एक हाथ में तलवार, एक के हाथ में जो है फरसी, एक के हाथ में सरिया, ऐसे सब शस्त्र सहित थे। दादाजी ने कहा आज ये माल भी ले जाएंगे और मेरी जान भी ले जाएंगे, अब क्या करूं मैं अकेला। फिर दादाजी ने सोचा कि मैं 70 साल का हो गया और ये बाहर बदमाश 25-30 साल के खड़े हैं, मैं इनसे मारा गया, इनसे लुट गया, तो मैंने 70 साल में किया क्या। और मेरी समझ में इन जिन बुजुर्गों के यहाँ गालों पर सलोट आई है ना, उनमें अनुभव की गीता लिखी है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर आऊं दिल्ली में, उसके बाद मैं साधु बना हूं, ठीक है, तो मैंने PhD की एज ए डॉक्टर, ठीक है। तो इस देश में सरकार को बहुत नजदीक से देखा है, मैंने इस संसार को बहुत नजदीक से देखा है, मैं इस एजुकेशन को बहुत नजदीक से देखा है, और मैं 25-30 साल से गोस्वामी श्री निर्भयपुर जी महाराज का मैं शिष्य रहा हूँ, और यहाँ आपके पीलवा में हूँ, यहाँ उनका जन्म था, और मैं उनके साथ रह करके उनकी सेवाओं में 15 साल दी है। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि पुष्कर में उनका समाधि स्थल है स्वामी जी का, और आपको ध्यान है आप यहाँ से बहुत लोग जाते हैं करणसर मंदिर में, आश्रम में हर साल हम जो है हर पूर्णिमा को कुछ न कुछ करते रहते हैं, डॉक्टरों की टीम बुला करके कुछ गरीब बच्चों की सर्व जाति सामूहिक विवाह संवेदन करते रहते हैं हर साल, हर पीपल पूनम का। तो ऐसा कार्यक्रम हम जो है हमारी ये ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट करता रहता है। तो मैं आप लोगों को ये निवेदन कर दूं, ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये बुजुर्ग लोग जो हैं, उन बुजुर्गों में जो अनुभव है, जो समझ है, वो हमें आने में टाइम लगेगी। तो दादाजी ने सोचा कि आज ये बदमाश हमको लूट ले जाएंगे। तो दादाजी ने पता क्या किया, दादाजी खड़े हुए और खिड़की के पास आए और उन्होंने आवाज लगाई, अरे शेर सिंह उठो, बाहर मेहमान खड़े हैं, शमशेर सिंह, जोरावर सिंह, बहादुर सिंह, फतेह सिंह, धूप सिंह, अनूप सिंह, संग्राम सिंह, विजय सिंह, ऐसे 10 सिंहों का नाम बोला। चोर सोचा था इतना शेर सूता अंदर तो, और चोर छू मंत्र। दादाजी ने किवाड़ खोल के देखे ना, तो चोर का भागता का पुल दिख गया। दादाजी वृद्ध आदमी हा, यानी थोड़ा बाल आड़ा हा, अठे गाड़ी पर हाथ पैर बोलिया कि आखिर सफेद बाल ये थोड़ा ले जाओ। पर मैं आप लोगों ने निवेदन करूं, नाम बोलिया नकली चोर भाग्या असली, क्या बात है, नाम बोले सब नकली और चोर भाग गए असली, नाम बोले सब काल्पनिक नकली और चोर भागे असली। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह कर रहा था, ये निवेदन कर रहा था कि संत है ना, वो शासन नहीं करते, संत आप लोगों को जो है विश्वास कराते हैं, संत आपको जो है आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। शासन तो सरकार करती है, वो आदेश करती है कि 18 साल से पहले और 21 साल से पहले यदि कोई शादी करते हैं तो उनको इस कानून के तहत अरेस्ट कर लिया जाएगा। सरकार है, सरकार का शासन मानना पड़ता है। लेकिन संत हम लोग कभी किसी को आदेश नहीं कर सकते, हम उपदेश कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा था, निवेदन कर रहा था कि नकली नाम से असली चोर भाग गए। यदि किसी संत की कृपा हो जाए और उस प्रभु का असली नाम परमात्मा का हमारे हृदय में उतर जाए, तो इसी जिंदगी रूपी घर में ये दुख रूपी चोर प्रवेश कर जाए, किसी की हिम्मत है? द्रौपदी जी ने लिया, मीराबाई ने लिया, कर्माबाई ने लिया,
नरसिंह भक्त ने लिया, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने लिया, अनंत भक्तों ने लिया। और भक्तमाल में 108 भक्तों की महिमा है। लेकिन इतने भक्त थोड़े हैं इस धरती पर, पता नहीं कितने भक्त हुए हैं। ये तो हमको विश्वास करने के लिए ही संतों ने ऐसा संकेत किया है। आप सब लोगों ने प्रेम से सुना। मैं आप सब लोगों के प्रेम से बहुत बड़ा अनुग्रहित हूँ। और महाराज जी का भी खूब मैं संतों का भी खूब जो है मैं धन्यवाद करता हूँ कि इनका थोड़ा विजिट जो है, उनका जो प्रोग्राम है थोड़ा बिजी है। तो आपने भी जो है और 5-10 मिनट का समय दिया। पुनः एक बार संतों का हार्दिक अभिनंदन। मैं आपके सब लोगों के प्रेम से बहुत अनुग्रहित हूँ। बस अंत में एक छोटी सी बात बता करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि आपने कभी केले खाए होंगे, छिलके उतारे होंगे, गिरी गिरी खाई होगी। कभी आपने चीकू खाया होगा, गुठी निकाल दी होगी, छिलका उतार दिया होगा, गिरी गिरी खाई होगी। कभी आपने पपीता खाया हो तो छिलका उतारा होगा, बीज निकाल दिए होंगे। लेकिन जिंदगी में कभी अंगूर खाए हो तो क्या उतारोगे? अंगूर को जोकाते ही खाना पड़ता है। इसलिए संतों ने छोटे छोटे अंगूर परोसे और आपने प्रेम से पाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हाँ, बाजार से लाए हुए अंगूर खट्टे हो सकते हैं, लेकिन संत के वचन कभी खट्टे नहीं हो सकते। और यदि कोई खट्टे बताते तो चाहे रावण क्यों नहीं हो, चाहे कंस क्यों नहीं हो, चाहे जरासंध क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, दुर्योधन क्यों नहीं हो, उसका जीवन खटाई में पड़ सकता है। इन्हीं बात के साथ ओम शांति शांति शांति। और सच्चिदानंद भगवान की